अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल सज्जाद अली सेहत अकेडमी। फ्रेंड, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पेजेस का जो था, हमने जो थीम बना रहे थे डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की जो फ्री थीम है, उसमें हमने सर्विसेज अबाउट अस गैलरी का पेज किया था। तो आज हम ब्लॉग के पेज पे काम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पर हमारा ये ब्लॉग पेज मैंने ये जो थीम ली थी उसमें इस तरीके से आ रहा है। तो हम डिज़ाइन तो इस तरीके से हमारी नहीं आएगी, बाकी हम कंटेंट और इमेजेस और ये पोर्शन जो है कॉलम्स है साइड बार का, इस तरीके से काम करेंगे। कैटेगरी ये रखेंगे फ़िलहाल। तो इस पे स्टार्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर मैं पोस्ट पे जाऊँगा और यहाँ पर ऑल पोस्ट्स है हमारी। तो पोस्ट देखेंगे हमारी कौन कौन सी है। तो उसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो पोस्ट है हमारी पोर्टफोलियो की हमने जो बनाई थी वो है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पे मैं एक अलग पोस्ट बनाऊँगा। यहाँ पर मैं पोस्ट और कैटेगरी भी एक ब्लॉग पोस्ट की कैटेगरी बना, बाकी ये तो डमीज़ कैटेगरीज हैं तो ये भी मैं बनाऊँगा और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा किस तरीके से ये विजेट्स में सेट होती है। और ये सर्च बार हमारा ये भी विजेट का ये देखेंगे हम। ये प्लगइन तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नहीं है थीम है, तो हमें प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा। उस प्लगइन से रिसेंट प्रोडक्ट जो हमारी आएंगी। और ये टेक्स्ट क्लाउड होते हैं, ये भी हम रखेंगे इसमें। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से काम करते हैं। इंस्टाग्राम फीड से फ़िलहाल इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये प्लगइन के थ्रू आता है, तो उसमें फिर रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है इसमें जाके, तो फ़िलहाल इसको छोड़ देते हैं। और न्यूज़लेटर का भी प्लगइन आता है, तो इसमें देखते हैं अगर टाइम बचता है तो हम ये भी प्लगइन करके इसको मैं शॉर्ट कोड जो है विजेट में रखूँगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट जो पोस्ट है हमारी, यहाँ से हम जो है कैटेगरीज देखेंगे। तो मैं एक न्यू कैटेगरी ऐड करूँगा यहाँ पर, ब्लॉग के नाम से क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैंने ब्लॉग के नाम से कैटेगरी ऐड की है और मैं इसमें कंटेंट उठाता हूँ इसका, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट यहाँ मैं टाइटल पे इस पर पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर जो है वो दूसरा कंटेंट आएगा, तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये जाएगा सिंगल ब्लॉग पे। फर्स्ट हमारा क्या होता है कि ये यहाँ पर एक छोटा जो कंटेंट होता है, उसके बाद हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं या रीड मोर आता है किसी किसी में, तो ये सिंगल ब्लॉग के पेज पे जाता है। उसमें जाके फिर ये मज़ीद जो इसका टेक्स्ट होता है, तो ये मज़ीद जो टेक्स्ट है इस पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये फ़िलहाल हम अपने पास डमी रखते हैं। ये मैंने 2 टाइम ये इसको पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर ये हमारा ब्लॉग आ गया है इसकी हम इमेज रखते हैं। मगर इसमें एक चीज़ और देखेंगे हमारे पास, तो जो ये छोटा टेक्स्ट आ रहा है वो हम किस तरीके से रखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले छोटा टेक्स्ट शो हो और उसके बाद क्लिक करने के बाद ये हमारा आगे जाए। तो इस पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं ये होता है एक्सेप्ट पे हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट पे हम करेंगे ये जो छोटा टेक्स्ट है ये हम रखेंगे इस पर। तो पहले हमें जो पेज पे जो शो करेगा वो इस तरीके से छोटा करेगा, उस पर क्लिक करने के बाद वो हमारा आगे पेज सिंगल पेज आएगा, तो फिर वहाँ पर पूरा टेक्स्ट शो करेगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ इमेजेस पे मैं जाता हूँ। ये इमेजेस जो है हमारी इस थीम की मैं यहाँ से लेता हूँ इमेज, और यहाँ पर मेरा ब्लॉक का पोर्शन है और यहाँ पर हमारे ये पोर्शन है सिंगल ब्लॉक 2 और ये 3 4 5 मिनट सब तस्वीरें यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ जिससे हमें आसानी हो यहाँ से उठाने में। तो मैं फर्स्ट वाली तस्वीर लेके यहाँ पर करूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको पब्लिश कर दूँगा। इसी तरीके से मैं दूसरी जो है कंटेंट वो उठाऊँगा और उसको मैं ऐड न्यू करूँगा।
इसी तरीके से मैं यहाँ पर ये टेक्स्ट जो है टाइटल पेस्ट करूँगा और ये जो टेक्स्ट है ये मैं इसमें रखूँगा और ये जो सिंगल ब्लॉक का टेक्स्ट है और यहाँ पर मैं डबल दफ़ा कॉपी करूँगा यहाँ पर। तो ये मैंने इसको कॉपी किया। उसके बाद में जो है फीचर में जो है इसको पहले कैटेगरी में असाइन करूँगा कि ये ब्लॉक की कैटेगरी है और यहाँ पर मैं इसको दूसरी इमेज कौन सी है इसकी मोबाइल वाली है तो इसको मैं सेट करूँगा। तो ये हमारी दूसरी प्रोडक्ट मैं पब्लिश कर रहा हूँ। उसके बाद तीसरी है तो हमारे डमी टेक्स्ट है तो मेरे ख्याल से ये सारे जो है सेम आ रहे हैं, कंटेंट जो है वो सेम आ रहा है तो हम भी इसमें सेम रखते हैं। आपका जो कंटेंट हो वो आप रख लेना। यहाँ पर ऐड न्यू करेंगे। फिर इसी तरीके से मैं जो है तीसरा ब्लॉक इसमें पोस्टेड कर रहा हूँ और ये सेम पैटर्न इसका भी मैं यहाँ से ब्लॉक साइन करूँगा और यहाँ पर मैं इसको टेक्स्ट दूँगा और ये तो इस तरीके से हमारे जो है पोस्ट हम सबमिट करते हैं। इसमें पोस्ट में जाके ब्लॉग का पोर्शन तो उसमें ये तीसरी भी जो इमेज है ये कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल 3 करते हैं यहाँ पर, फिर आगे चलते हैं क्योंकि आगे भी काम है, इसमें वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये हमारे 3 हम यहाँ पर देखेंगे कि ब्लॉग का पेज हमारा किस तरीके से रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से हम देखेंगे कि ब्लॉग अभी हमें शो नहीं हुआ है। तो ये तो मैंने राइट यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर ऐसा टेम्पलेट भी नहीं बना हुआ। यहाँ पर ब्लॉग टेम्पलेट है इसमें देखिए। इस थीम का जो ऑप्शन होगा यहाँ पर टेम्पलेट होगा। तो ये इन्होंने टेम्पलेट बनाया हुआ है तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें देखते हैं कि किस तरीके से ब्लॉग टेम्पलेट हमारा वर्क कर रहा है। तो मैं इसको फिर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर ये नथिंग फाउंड बता रहा है कि यहाँ पर हमारा ब्लॉग का नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अभी 2 ऑप्शन है, हम किस तरीके से ब्लॉग को सेट करते हैं मैं आपको भी बताऊँगा। यहाँ पर कस्टमाइज़र में जाके एक ऑप्शन हम ये देखते हैं कि इस तरीके से हमारा ये होता है क्योंकि यहाँ पर हमने ब्लॉग अब जब कर लिया है तो यहाँ पर आना चाहिए मगर नहीं आ रहा है। तो उसमें कस्टमाइज़र से हम चेक करते हैं इसको। यहाँ से कस्टमाइज़र में जाके मैं जनरल सेटिंग में जाऊँगा और यहाँ पर देखूँगा कि होम सेटिंग जो है इसकी ये है और यहाँ पर पोस्ट जो पेज है वो सिलेक्ट नहीं हुआ है, देख रहे हैं आप। तो पोस्ट में यहाँ पर करूँगा अपना ब्लॉग। तो यहाँ से मैंने पब्लिश कर दिया और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करके चेक करूँगा तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ब्लॉग का डिज़ाइन जो है वो इस तरीके से आएगी क्योंकि हमारा ये सेटिंग इस तरीके से है। तो ये इस तरीके से ब्लॉग पेज हमारी जो 3 पोस्टें थी ये सारी यहाँ पर शो हो रही है। तो क्यों शो हो रही है कि मैं क्योंकि ब्लॉग में सारे किए, यहाँ पर ऑप्शन का नहीं है कि हम यहाँ पर पर्टिकुलर कोई चीज़ रख सकें, एक कैटेगरीज मतलब शो करवा सकें। तो इसके हिसाब से मैं क्या करूँगा, इसका दूसरा ऑप्शन इस थीम में है तो मैं थीम पे चेक करूँगा। तो हम थीम का चेक करते हैं यहाँ पर कस्टमाइज़र में जाके क्योंकि यहाँ पर इसने कोई ऑप्शन नहीं दिया है कौन सी क्लास शो। तो यहाँ पर इसकी थीम में जो ऑप्शन है हमारा वहाँ पर एक ब्लॉग का ऑप्शन था उसमें मैंने देखा था तो उस पर हम चेक करते हैं। यहाँ पर कस्टमाइज़र में दोबारा जाऊँगा और यहाँ पर मैं ये होम सेक्शन है, सॉरी इसके पीछे में जाऊँगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर है ब्लॉग टेम्पलेट। तो यहाँ पर मैं इसको पर्टिकुलर एक कैटेगरी असाइन करूँगा, ठीक है। पर्टिकुलर एक कैटेगरी असाइन करूँगा और उसके बाद मैं पब्लिश करके यहाँ पर चेक करूँगा।
क्योंकि यहाँ पर ये मैं फिर भी सेटिंग में मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, हो सकता है रिफ्रेश सही नहीं हुआ हो। नहीं, इसमें आ रहा है तो क्योंकि हमने वहाँ से ब्लॉक पेज ही सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ उसमें आके। यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं कि यहाँ पर सिलेक्ट कैटेगरी टू पोस्ट, सो सिलेक्टेड कैटेगरी ओनली वर्क व्हेन यू सिलेक्ट टेम्पलेट ब्लॉक। तो ये बोला कि वो ही सिलेक्ट टेम्पलेट करेगा जो आप सिलेक्ट करोगे, जो ब्लॉक का जो हमने टेम्पलेट किया था। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, कस्टमाइज़र में जाके वहाँ से हम जो पेजेस जो हमने असाइन किया था उसको हटा के चेक करते हैं अभी, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि हमारी ये सारी कैटेगरी आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि हमें शो करे। जहाँ पर हमने ये सेटिंग की थी, कौन सी सेटिंग की थी अपनी, ये जनरल सेटिंग में जाके जो हमने ये वाली सेटिंग की थी, तो इसको मैं फ़िलहाल हटा लेते हैं और यहाँ पर पब्लिश करके यहाँ पर अभी चेक करते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, जैसा कि हमने वहाँ से सिलेक्ट की है ब्लॉक का सिर्फ कैटेगरीज, तो यहाँ पर हमें ब्लॉक की कैटेगरी शो हो रही है। तो मैंने यहाँ से जो है इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि वो कस्टमाइज़र से हमने किया था वहाँ पर ऑप्शन नहीं था, तो वो सारी आ रही थी। अभी यहाँ पर हमें ये बता रहा है नोट में कि आप सिलेक्ट कैटेगरी करें ओनली, जो भी आप यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और जो ब्लॉक टेम्पलेट आप सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लॉक का ये टेम्पलेट सिलेक्ट किया हुआ था। तो वहाँ से हमें ये बता रहा है कि आपको ये वही कैटेगरी शो होगी जो आपने सेलेक्ट की हुई होगी। और यहाँ पर हमें ये जो बता रहा है दो जो है टेम्पलेट यहाँ पर बता रहा है, और यहाँ पर हमें बता रहा है कि साइड बार फुल विड्थ हो, और यहाँ पर हमें बता रहा है कि यहाँ पर आप इसका जो नॉर्मल लेआउट है और दूसरा है मॉन्सेरी जो हमारा लेआउट है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट था, अभी मैं यहाँ पर ये मॉन्सेरी रखेंगे, यहाँ पर चेक करूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से लेआउट हमारा चेंज हो गया है। ये देखें, ऐसे दो ब्लॉक सामने आ गए हैं और इस तरीके से आ रहा है। तो इसको भी हम यहाँ से लेआउट भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी प्रोडक्ट इस तरीके से। और यहाँ पर ये बता रहा है कि डिस्क्रिप्शन में आप क्या रखेंगे, एक्सेप्ट जो हमारा रखा हुआ था छोटी डिस्क्रिप्शन थी वो रखती हुई है, और कंटिन्यू रीडिंग है। यहाँ पर ये बटन का नाम है, यहाँ पर बटन का नाम है, तो बटन का नाम भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर टेक्स्ट का साइज़ भी हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ये जैसे 50 वर्ड्स हैं और सॉरी 50 जो अल्फ़ाबेट हैं, तो यहाँ से हम शो करके ये थोड़ा इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और यहाँ में बता रहा है कि मेटा डेट इनेबल हो या क्लोज हो, कमेंट बॉक्स ऑथर का नाम वगैरह जो आ रहा है, एक नो कमेंट, कमेंट कोई नहीं है इस पोस्ट पे, ऑथर का नाम आ रहा है वो भी हम हाइड कर सकते हैं इस सेटिंग से। तो टोटली सेटिंग हमें इसने बताई हुई है। तो ये ब्लॉग का जो था पोर्शन उस हिसाब से। अभी हम आएंगे इसकी साइड बार पे। अभी इसकी साइड बार कौन सी है, यहाँ पर हम देखेंगे कि राइट साइड बार है। तो हम यहाँ पर साइड बार में हम क्या करते हैं, विजेट में जाते हैं। विजेट में देखेंगे कि तो साइड बार का एक विजेट बना होगा, उसमें हमने ये दोनों चीज़ रखी हुई होगी बाय डिफ़ॉल्ट। तभी यहाँ पर ये इस तरीके से सर्च बॉक्स, रिसेंट पोस्ट इस तरीके से शो हो रही है। ये देखिए सर्च बॉक्स, रिसेंट पोस्ट, कमेंट वाला पोर्शन है, तो यहाँ से हम हटा लेते हैं क्योंकि कमेंट हमने अभी की नहीं है। उसके अलावा मैं अभी यहाँ पर कैटेगरी सेट करूँगा। यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज हैं ये पोस्ट की होंगी, तो ये भी मैं राइट विजेट एरिया में सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम मैं नाम रख लेता हूँ कैटेगरीज का। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर देखेंगे कि मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर कैटेगरीज शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखें जो कैटेगरीज थी ब्लॉग की, बिल्डिंग की, पोर्टफोलियो की, वो सारी यहाँ पर शो हो गई हैं। तो इस तरीके से हम कैटेगरी बनाते हैं। कैटेगरीज बनाने का तरीका ये है कि हम यहाँ पर
पोस्ट में जाके कैटेगरीज में जाके जो भी कैटेगरीज है वो बना सकते हैं, और जो जो हम असाइन करेंगे वो यहाँ पर शो होंगी। तो ये था कैटेगरीज बनाने का, और जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था इस तरीके से। तो ये प्लगइन है जो थंबनेल होता है, रिसेंट पोस्ट का इमेज भी आएगी, हमारा टाइटल भी आएगा, डेट भी आएगी। तो इस तरीके से ये मैं आपको प्लगइन है वो भी यूज़ होता है, तो वो भी हम करेंगे इसमें। तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। बाकी टेक क्लाउड वाला है वो मैं आपको दूसरे जो लेक्चर है वो करूंगा, क्योंकि उसमें भी ये सेम चीज़ें होती हैं। मगर इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से वो भी मैं ऐड करके आपको दिखा देता हूँ बोला इसमें। तो कैटेगरीज हमने ऐड कर दी है। अभी हम क्या करेंगे, इसके फ़िलहाल हम क्या करते हैं कि इसके टेक क्लाउड देखते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। तो हम मैं यहाँ पर 5-6 नाम लिखूँगा। तो यहाँ पर टेक क्लाउड लिखने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, पोस्ट में जाके यहाँ पर अपडेट टेक्स देख सकते हैं। यहाँ से मैं टैग लिखूँगा, एक लव का था, एक प्रोजेक्ट का डमी नाम रख रहे हैं हम, डमी नाम रख रहा हूँ, आप भी डमी नाम रखें जब करें। अगर प्रोजेक्ट हो तो आपको उस हिसाब से रखना। और यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन का नाम रखूँगा, और उसके अलावा डिज़ाइन ट्रैवल, डिज़ाइन स्लग अपना आप आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्लग जो हम नाम रखेंगे उसके हिसाब से स्लग आ रहा है। स्लग हमारा इम्पोर्टेंट होता है, उस हिसाब से मैं यहाँ पर डिज़ाइन कर रखा है। ये तो मैंने 5 टैग्स ऐड कर दिए हैं। ये भी हमें जो है उस हिसाब से सर्च होंगे। जैसे मैं यहाँ पर मैं ट्रेवल का रख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा डिज़ाइन ऑलरेडी था। तो ये टैग्स भी इसी तरीके से काम करेंगे जैसे कैटेगरीज करती है उसमें जाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं टैग ऐड करूँगा, क्योंकि हमारे टैग ऐड करूँगा तो शो नहीं होंगे, क्योंकि हमने उस प्रोडक्ट को जो हमने पोस्ट ऐड की उनको असाइन ही नहीं की हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने ये जो विजेट्स आ रहे हैं उस हिसाब से मैं यहाँ पर करूँगा टेक क्लाउड। अब यहाँ पर टेक क्लाउड में राइट में रख रहा हूँ। तो ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए होते हैं वर्डप्रेस के ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैं टेक क्लाउड्स का इसमें टाइटल ऐड कर देता हूँ, टाइटल इसका। तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टेक क्लाउड का शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर कैटेगरी शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं दोबारा रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि इसमें टेक क्लाउड शो नहीं होगा जब तक हम असाइन नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर टैग नहीं शो हो रहा है। तो अभी कैसे असाइन करेंगे, हम जाएंगे ऑल पोस्ट में जाएंगे, और जो हमने ब्लॉग की पोस्टें अभी ऐड की हुई है, जैसे मैंने ये ऐड की हुई है 1 2 3, इसमें मैं क्या करूँगा कि टेक क्लाउड जो है जो जो मैं असाइन करूँगा वो शो होते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं पोस्ट में जाऊँगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं टेक का ऑप्शन हुए। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं वो लिखूँगा जो मैंने प्रोजेक्ट ऐड की हुई थी। ये देखिए आ गया। इसी तरीके से मैंने आप किसी भी एक दे सकते हैं, एक प्रोडक्ट को यहाँ पर मैं दिखाने के लिए 2 दे रहा हूँ, 3 दे रहा हूँ। ट्रैवल हो गया, ये 2 मैंने इसको दे दिए। ठीक है, और इसी तरीके से मैं बाकी कौन कौन से ऐड हैं, जैसे मैं सर्च करूँगा नाम आ जाएगा जो जो मैंने ऐड किया है टैग्स। अभी कंस्ट्रक्शन का जैसे मैंने ऐड किया दूसरी प्रोजेक्ट को, यहाँ पर इस पर हम टैग जो है कंस्ट्रक्शन का देंगे। ये देखें CONCS लिखा तो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शो हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा देखेंगे कि लव वाला देखेंगे, इसी तरीके से देखिए लव वाला भी आ गया। तो हम इसको पब्लिश कर लेते हैं। तो अपडेट कर दिया मैंने इस चीज़ को। और दूसरा जो मैंने टैग है डिज़ाइन हो गया, ट्रैवल हो गया। तो ये सारे मैंने 2-2 करके एक एक करके उसको असाइन कर दिए हैं। यहाँ पर ट्रैवल है तो ट्रैवल मैंने और यहाँ पर अपडेट कर दिए। तो अभी देखेंगे मैंने प्रोडक्ट पोस्ट को जो ये चीज़ें दे असाइन कर दी हैं, और यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर टेक कंस्ट्रक्शन लव ये 4 जो मैंने असाइन किए, और इसकी डिज़ाइन जो है वो सेट करनी पड़ेगी CSS से जाके। यहाँ पर तो ऑलरेडी HTML का बना हुआ है तो ये सेटिंग ऑलरेडी है।
तो ये हमारा टेक्स्ट इस तरीके से आ जाते हैं कि इसको हम थोड़ा सेट करेंगे तो उसी तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारा टेक्स्ट क्लाउड इस तरीके से कैटेगरी से असाइन होगी, रिसेंट पोस्ट जो है हमारी ऐसे असाइन होगी। उसके अलावा हमारे पास एक और भी जो है, फिलहाल इस विजिट को एक को कर लेते हैं हम, जो ये डाउनलोड करके हम प्लगइन उसके हिसाब से हम करेंगे। ये रिसेंट पोस्ट का जो है थंबनेल का विजिट है, इसको हम करते हैं। इसको करने का तरीका ये है कि हम जाएंगे यहाँ से प्लगइन्स में, इंस्टॉल प्लगइन्स। प्लगइन्स का लेक्चर हम अलग एक रखेंगे, जहाँ पर मैं आपको जो इम्पोर्टेंट जो है और जो बेसिक प्लगइन्स हैं वो यूज़ होते हैं वो करवाऊँगा। तो यहाँ पर मैं इसको प्लगइन्स में ऐड न्यू करूँगा। अगर आपके पास प्लगइन डाउनलोडेबल है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने रिसेंट पोस्ट का प्लगइन सर्च किया विथ थंबनेल। तो यहाँ पर जो थंबनेल के जो प्रोजेक्ट पे अपना प्लगइन आएगा, ये वाला जो है देख रहे हैं आप, रिसेंट पोस्ट विजिट विथ, क्योंकि यहाँ पर ये बता रहा है कि रिसेंट पोस्ट विजिट विथ थंबनेल। तो ये काफ़ी मशहूर जो है प्लगइन है, तो इसको मैं यहाँ पर एक्टिवेट करूँगा। और वो इसी तरीके से हमें डिज़ाइन थोड़ी 19-20 हो सकती है, मगर आएगा इसी तरीके से। इमेज आएगी, हमारा टाइटल आएगा, हम जो भी असाइन करें पीछे से। तो ये यहाँ पर आप देखें, ये डाउनलोड इंस्टॉलिंग हो रही है इसकी। अपडेट फिर मैं इसको फिर करूँगा, नेट का इशू हो सकता है। ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है इसमें। अभी ये देखिए इसमें और ये देखिए हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आप रिसेंट अपना व्यू डिटेल्स करेंगी तो आपको यहाँ पर ये पूरे बताएगा कि किस तरीके से हम इसमें स्क्रीनशॉट में जाएंगे, और ये बताएगा कि आप इस तरीके से, ये देखें ये बता रहा है कि इस तरीके से शो होगा। आप ऑप्शन जो यूज़ करें, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे यहाँ पर नंबर, पोस्ट कितने नंबर शो होने चाहिए पोस्ट के, न्यू विंडो में ओपन होना चाहिए, और डोंट शो करंट पोस्ट, जो करंट पोस्ट है वो शो नहीं होनी चाहिए, स्टिकी पोस्ट शो होनी चाहिए। तो मैं ऑथर जो पोस्ट है वो शो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, शो पोस्ट कैटेगरीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए इसके साथ। और यहाँ पर डेट शो होनी चाहिए, जो टेक्स्ट है थोड़ा वो शो होना चाहिए, मैक्सिमम टेक्स्ट जो कितना शो होना चाहिए एक्सेप्ट का। और यहाँ पर हमें बता रहा है कि कौन कौन सी कैटेगरी फ़िल्टर करें या ऑल कैटेगरीज़। आप यहाँ से जो सेलेक्ट कैटेगरीज करेंगे वो सिर्फ उनके ही जो है पोस्ट है वो शो करेगा। और उस हिसाब से हम थंबनेल की इमेज साइज़ है वो बता रहा है कि यहाँ पर इतनी होगी। तो ये पूरी इसकी डिटेल दी हुई है। तो मैं इसको विजेट में जाके आपको बताऊँगा किस तरीके से काम करेगा ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे इसमें ये आ गया रिसेंट पोस्ट विथ थंबनेल। तो इसको मैं राइट साइड बार में असाइन करूँगा, और यहाँ पर मैं इसका टाइटल जो है वो रखूँगा, जो इसमें इस पर क्या रखा हुआ है रिसेंट पोस्ट का। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर रिसेंट पोस्ट है, यहाँ पर हम बता रहा है कितनी पोस्टें शो होनी चाहिए, नंबर ऑफ पोस्ट शो 5। तो यहाँ पर हमने 3 रखी हैं ब्लॉग की, तो फिलहाल हम इसको 3 ही असाइन कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बता रहा है कि ओपन पोस्ट लिंक न्यू विंडोज़ रैंडम ऑर्डर में शो होनी चाहिए, डोंट शो करंट पोस्ट। तो इसको हम ऑप्शन को फ़िलहाल छोड़ लेते हैं। यहाँ पर स्टिकी पोस्ट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी, और ऑथर का नाम शो होना चाहिए, नहीं, कैटेगरीज शो होनी चाहिए, नहीं, इसको भी हम छोड़ देते हैं। और यहाँ पर डेट शो होनी चाहिए, नहीं, इसको भी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना जो हम करेंगे तो फिर वो साइड बार हमारा बुरा लगेगा। तो फिलहाल हम इसको ऑप्शन को छोड़ के यहाँ पर अब कैटेगरी जो है, यहाँ पर ये मेन चीज़ आ जाती है कि हम कैटेगरीज ऑल नहीं करें, क्योंकि हमारे बिल्डिंग्स पोर्टफोलियो की भी दूसरी है। तो हम यहाँ पर सिर्फ ब्लॉग की कैटेगरीज शो करवाएंगे, उसके थंबनेल शो हों, ये सही है हमारा ऑप्शन। इमेज का साइज़ जो इतना आया जाए, तो इसमें मैं ये दूसरे इसको ऑप्शन को हम छोड़ के इसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि हमने 1-2 ऑप्शन रखे हैं जो हमारे पास साइड बार में सही तरीके से नज़र आए। तो हमें चेक करेंगे कि किस तरीके से, ये देखें आप, इस तरीके से शो हो रहा है इमेज टाइटल इसी तरीके से। अभी हम इसमें एक और चीज़ मज़ीद ऐड करेंगे,
या ऑथर रखें या डेट रखें। यहाँ पर इसकी डेट है तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका ऑप्शन है कि यहाँ पर शो पोस्ट, इसमें हम क्लिक करेंगे और हम इसको पब्लिश करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर डेट भी शो हो गई। तो इसी तरीके से हमारे टाइटल बढ़ा है तभी ये नीचे आ रहा है। तो ये थी हमारी रिसेंट पोस्ट जो हमने विजिट अपना डाउनलोड किया प्लगइन, उसके हिसाब से विजिट रखा है। तो इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको ऊपर भी कर सकते हैं। वो किस तरीके से कि मैं इसको क्लोज करूँगा और मैं बोल रहा हूँ कि रिसेंट पोस्ट के बाद जो हमारी कैटेगरीज के बाद हमारा ये जो है थंबनेल वाला शो होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करके चेक करूँगा तो आप देखेंगे कि कैटेगरीज के बाद रिसेंट पोस्ट वाला आ रहा है और ये क्लाउड जो है टेक क्लाउड नीचे आ गया। तो इस तरीके से हम साइड बार इसको असाइन की थी और इसमें हमने ये विजिट सेट किए थे। डिफ़ॉल्ट जो है 2 पड़े हुए थे, इसको हम हटा भी सकते हैं, दोबारा भी रख सकते हैं। और यहाँ से हम कैटेगरीज़ की हमने असाइन कर दिए। फ़िलहाल डमी यहाँ पर ब्लॉग की जो हमारे मेन कैटेगरीज़ हैं, और यहाँ पर ये 3 इमेजेस जो हमें ये ब्लॉग की शो करवा रहा है। और अगर हम 5 इमेजेस का ऑप्शन वहाँ से 5 रखते और यहाँ पर हम ऑल कैटेगरी असाइन करते तो ये दूसरे जो पोर्टफोलियो की इमेजेस हैं वो भी शो करता। तो फ्रेंड्स आज के लिए यही है। इंशाल्लाह मैं दूसरे लेक्चर में कंटेंट फॉर्म का बताऊंगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म किस तरीके से ऐड होगा। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, तो आज के लिए यही है। अल्लाह हाफ़िज़।